नमस्कार दोस्तों। अगस्त का महीना होता है लास्ट महीना बारिश का। जैसे ही बारिश जाती है या बारिश एंड पे होती है वैसे ही किसान भाई नई शुरुआत करते हैं, सब्जियों की अलग अलग फसलें लगाते हैं और जिनकी डिमांड आगे चल कर के, क्योंकि अब धीरे धीरे आगे आने वाले समय में ठंड की शुरुआत होगी, तो ठंड की जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही अगर ठंड में जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है वो फसलें आप सबसे पहले मंडी में पहुंचा दोगे तो आपकी फसलों की प्राइस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हर सब्जी की डिमांड सर्दियों के समय में नहीं होती है, हर फसल की डिमांड फेस्टिवल्स पे नहीं होती है। देखिए आने वाले समय में बहुत तरीके के फेस्टिवल भी आएंगे, जैसे नवरात्र हैं, दीपावली है, तो कुछ सब्जियों की, कुछ फ्रूट की, कुछ फसलों की डिमांड फेस्टिवल्स पे ज़्यादा होती है, कुछ की डिमांड नहीं होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों डिटेल से शेयर करूंगी, अगस्त के महीने में खेत आपका खाली है, सब्जियों की फसल आप लगाने जा रहे हैं, तो कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए जिनकी मंडी प्राइस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, जिनकी डिमांड आगे चल करके बहुत अच्छी रहने वाली है। और साथ में सावधानी जरूर आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं आगे वीडियो में क्लियर करूंगी। अगस्त के महीने में आप अगर कोई भी फसल लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट आप जरूर देख लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों आप कोई भी सब्जियों की फसल लगाने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो सबसे ज़रूरी है। देखिए अगस्त के महीने में पूरी तरीके से बारिश नहीं रुकती है, इवन कि सितंबर तक भी बारिश कुछ जगह या कुछ एरियाज में आती रहती है। तो जहाँ पे भी बारिश आ गई, पानी का भराव हो गया, वहाँ पे आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी। फसल को बारिश से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको फसल लेना है लेकिन बारिश से बचाने का बेस्ट तरीका है, जिस खेत में ढलान है, पानी रुकता नहीं है, पानी का भराव नहीं होता है, उस खेत में आप ये सब्जियों की फसल लगाइए, सबसे बेस्ट फायदा है रहेगा। बेड विधि से आपको सारी सब्जियां लगानी है, जो भी आप फसल लगा रहे हैं बेड विधि से लगाइए। बेल वाली जो फसलें लगाएंगे उनको मचान विधि से आप लगाएंगे। बेल को फैला नहीं सकते, बारिश में डिजीज ज़्यादा आती हैं, पत्ते खराब हो जाते हैं, क्रॉप खराब हो जाती है, बहुत तरीके के फंगस जनित रोग बहुत आते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट सावधानी है वो आपको ध्यान रखना है, ऐसी जगह पे आपको सब्जियों की फसल लगानी है जहाँ पे पानी का भराव नहीं होता है। बेल वाली फसल लगा रहे हैं तो मचान विधि से आपको खेती करनी है। अब बात करेंगे हम दोस्तों, फर्स्ट फसल कौन सी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए अगस्त, 15 अगस्त के आसपास आप लगाएंगे, 15 अगस्त है, 20 अगस्त तक या अगस्त लास्ट तक भी आप इस फसल को लगाएंगे तो इसमें आपके मन के मुताबिक आप मंडी रेट ले सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है, आप इसको 35 दिन पे भी कर सकते हैं, 40 दिन पे भी आप मंडी में ले जा करके अपनी क्रॉप को सेल कर सकते हैं। अगर मंडी प्राइस नहीं है अच्छी तो दोस्तों मेच्योर करके भी, यानी 90 दिन, 120 दिन तक आप इस क्रॉप को सेल कर सकते हैं। वो फर्स्ट क्रॉप है दोस्तों प्याज की फसल, हरी प्याज। लेकिन आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी है, जो छोटी छोटी प्याज मिलती है, हमारे एरिया में इसको कांदी कहते हैं, ये आप लगाइए। इसमें भी सबसे बेस्ट रहेगा जिसके पत्ते फटाफट दोस्तों चौड़ी साइज हो जाए, लंबी साइज होगी तो वो देसी प्याज में अच्छी मिलेगी। तो आप देसी प्याज लगा सकते हैं। आपके एरिया में आपको देखना है कौन सी हरी प्याज की प्राइस अच्छी मिलती है, वो प्याज आप लगा सकते हैं, या मेच्योर करने के बाद में किसकी रेट अच्छी मिलती है वो प्याज आप लगाइए। लेकिन नर्सरी तैयार नहीं करना, नर्सरी तैयार की हुई है तो उसे लगाइए, या फिर आप छोटी प्याज लगाइए और बेड विधि से लगाइए दोस्तों, या फिर आप नाली विधि से भी लगा सकते हैं इसको। लेकिन डायरेक्ट आप क्यारी करके जैसे राजस्थान में लगाते हैं वैसे आप नहीं लगा सकते। बारिश आएगी, पानी का भराव होगा, बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, बहुत ही जल्दी इसमें रोग भी आते हैं। बारिश के समय में जलेबी रोग बहुत ज़्यादा आता है, फंगस वाले रोग बहुत आते हैं। प्याज की फसल जितनी सेंसिटिव है उतनी जल्दी ये खराब भी हो जाती है। और अगर आप इसको रोगों से बचा गए, सही तरीके से लगा लिया आपने, तो दोस्तों आने वाले समय में फेस्टिवल्स पे या जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है तो हरी प्याज की डिमांड बहुत अच्छी होती है, अच्छी प्राइस मिलती है। और पत्तों की साइज अगर आपने अच्छी गेन कर ली तो दोस्तों वजन भी बहुत अच्छा बैठ जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों आप सेल कर सकते हैं। हरी प्याज की आपके एरिया में डिमांड नहीं होती है तो आगे चल करके मेच्योर करके भी आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फसल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, इसमें कभी भी आपको नुकसान नहीं जाएगा। 15 अगस्त के बाद में आप इस फसल को लगा लीजिए कभी भी। सेकंड दोस्तों, सर्दियों के समय में बहुत अच्छी डिमांड होती है, वो होता है दोस्तों करेला।
करेला की डिमांड बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको देखना है कौन सी वैरायटी आपके एरिया में ज़्यादा चलती है, वही लगाना है। करेला में एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, करेले बहुत छोटी साइज़ में आते हैं, बहुत ही छोटे-छोटे मिनी करेला जिसे हम कहते हैं, बहुत छोटी साइज़ में होते हैं, वो आपको नहीं लगाना है। आपकी क्रॉप में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन दोस्तों वज़न उनमें बहुत कम बैठता है और मंडी प्राइस इतनी ख़ास नहीं मिलती है, तो वो आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके एरिया में अच्छी डिमांड है, अच्छी प्राइस मिलती है, तो ही लगाइए। या फिर करेला कुछ ऐसी वैरायटी आती हैं, जिनकी बहुत लंबी साइज़ होती है, वज़न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी डिमांड कम होती है, मंडी प्राइस कम मिलती है, तो वो भी आप ना लगाएं। मीडियम साइज़ के करेला आप लगाइए, सबसे अच्छी रेट मिलती है, सबसे अच्छा वज़न बैठता है और प्रोडक्शन भी उनमें बहुत अच्छा मिल जाता है। करेला जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, वैसे ही करेला की डिमांड बढ़ जाती है। वैसे तो साल भर ही करेला की डिमांड रहती है और अच्छी प्राइस हमेशा इसकी देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पे दोस्तों बेस्ट फसल है, वो है दोस्तों लाल गाजर। इसमें हल्की रेड कलर की या डार्क रेड कलर की कोई सी भी आप वैरायटी लगा सकते हैं। आपके एरिया के अकॉर्डिंग लाल गाजर दोस्तों आपको ज़रूर लगानी चाहिए अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं। इसमें ज़्यादा स्प्रे वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा दोस्तों मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक आपको ध्यान रखना है, बेड विधि से ही आपको खेती करनी है। अभी तो दोस्तों गाजर के ऑलरेडी बेड मेकर आते हैं, तो आप बेड बनाइए और साथ साथ में सीड सॉविंग भी होती रहती है उन मशीनों से, तो उनसे ही आपको बुआई करनी चाहिए। गाजर की सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बारिश भी आएगी तो पानी बह के निकल जाएगा साइड से, तो वहाँ पे पानी का भराव नहीं होगा। गाजर में आपको एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप गाजर की फसल लगा रहे हैं तो शुरुआती अवस्था में जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है, आपको एक फंगिसाइड की ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए, जैसे कि रेडोमिल गोल्ड है या फिर बायर का एलियट आता है, उसमें से कोई भी एक फंगिसाइड की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या आपके एरिया में कोई और मिल रहा है उसकी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी फसल बड़ी होगी, अगर बारिश आ रही है, आपको लग रहा है डिजीज आ सकती हैं, तो एक आप सिंपल से फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से गाजर में ज़्यादा रोग नहीं आते हैं, एक या दो स्प्रे या एक दो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में। बाद में आपकी फसल, पूरी फसल दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे करके जाएगी। लाल गाजर ये इस समय आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट फसल आप लगा सकते हैं दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ही आप लगा सकते हैं, बेस्ट टाइम है। वैसे तो किसान भाई मई जून में ही लगा चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा आई है कुछ एरिया में, वहाँ पे बारिश की वजह से उस फसल में ड्रॉबैक हो जाते हैं किसान भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है या फिर फसल को झटका बैठता है, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ पाती है। तो ये बेस्ट टाइम है, फटाफट आपको नर्सरी तैयार करनी है। जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, नर्सरी तैयार कर चुके हैं फूल गोभी पत्ता गोभी, तो आप प्लांटेशन कर दीजिए। आपके पास समय नहीं है तो दोस्तों आसपास के बहुत सारे एरिया आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे नर्सरी तैयार करके किसान भाई देते भी हैं, सेल भी करते हैं, तो वहाँ से परचेज करके आप लगा लीजिए। लेकिन आप कंटिन्यू सब्जियों की खेती करते हैं तो फूल गोभी या पत्ता गोभी या दोनों ही फसल आप ज़रूर लगाइए, अच्छी प्राइस आपको मिल जाएगी। इसमें आप जितना लेट करेंगे, जितनी ज़्यादा ठंड जाएगी, उतनी ही क्रॉप दोस्तों मार्केट में ज़्यादा पहुंच जाएगी, तो उसकी प्राइस फिर आपको कम मिलेगी। लेकिन ये अगस्त का महीना सबसे बेस्ट महीना होता है। अगस्त के महीने में फूल गोभी आप लगाओगे, जब ये हार्वेस्टिंग पे आएगी तो दोस्तों ऑलरेडी ठंड की शुरुआत हो चुकी होती है, तो उसकी प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी, वज़न भी अच्छा बैठ जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत फ़ायदे वाली फसल होती है, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ही फसल आप लगा सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो फसल है जिसकी साल भर डिमांड होती है, वो है दोस्तों मिर्च और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में भी अगर आप मेट्रो सिटी के आसपास हैं तो अलग अलग कलर में लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये येलो कलर है, आप रेड कलर आता है, पर्पल कलर में भी आती हैं। तो शिमला मिर्च, और अगर आप मेट्रो सिटी के आसपास नहीं हैं तो दोस्तों हरे कलर में जो रेगुलर शिमला मिर्च है वही आपको लगानी चाहिए। शिमला मिर्च और मिर्च ये इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, कभी भी इन क्रॉप में नुकसान नहीं होता है। और शिमला मिर्च क्योंकि अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है, तो थ्रिप्स है या वाइट मच्छर है या वाइट फ्लाई है, इनका अटैक का भी ज़्यादा सा चांस नहीं होता है, यानी
अपनी क्रॉप में वायरस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपकी फसल में ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं रहती है। अगस्त का महीना बेस्ट होता है। सितंबर में भी आप लगा सकते हैं। मिर्च और शिमला मिर्च ज़रूर लगानी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्रॉप आप लगा सकते हैं बीन्स। बीन्स की भी दोस्तों अच्छी डिमांड रहती है। सर्दियों में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इसको भी, लेकिन आप लगाएंगे तो मचान विधि से लगाएंगे। बीन्स को भी बेल ऊपर चढ़ा करके लंबे समय तक आप हार्वेस्टिंग पे अपनी क्रॉप को ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों लौकी, लौकी में दोस्तों प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कभी भी नहीं मिलती है, लेकिन लौकी की डिमांड हमेशा पूरी साल भर रहती है और सर्दियों में अच्छी डिमांड रहती है। ठीक ठाक प्राइस मिल जाती है, वज़न इसमें बहुत अच्छा बैठ जाता है, प्रोडक्शन लौकी में बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए किसान भाई को हमेशा फ़ायदा ही रहता है लौकी की फसल में। लौकी भी दोस्तों आप अलग अलग वेराइटियों पे जा सकते हैं, जैसे कि ये लंबी वाली है, वहीं ये गोल वाली है, कुछ आप ये भी लगा सकते हैं। ऐसे अलग अलग वेराइटियाँ थोड़ी थोड़ी आपको लगानी चाहिए। हर जो भी सब्जियों की फसल लगा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। वहीं दोस्तों नेक्स्ट आप लगा सकते हैं टिंडे। टिंडे में जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया, बहुत सारी वेराइटियाँ ऐसी होती हैं कि आसपास के एरिया में किसान भाई बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, जैसे कि चप्पन टिंडा। उसकी अगर डिमांड कम हुई, प्राइस मंडी प्राइस कम मिली, तो दोस्तों किसान भाई को हमने कई बार ऐसा देखा है, कंटिन्यू 2-3 साल हो गए हम देख रहे हैं कि चप्पन टिंडा की जैसे ही प्राइस कम जाएगी वैसे ही किसान भाई अच्छी से अच्छी क्रॉप को ही खेत में छोड़ देते हैं, हार्वेस्ट ही नहीं करते। तो ये आपको ज़रूर देखना है। अगर हार्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, उतनी प्राइस मंडी में मिलती नहीं है। देसी टिंडा की प्राइस अच्छी मिल जाती है, तो देसी टिंडा आपको लगाना है। चप्पन टिंडा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये देखना है आपके एरिया में ज़्यादा लगा हुआ तो नहीं है। बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो फिर आपको नहीं लगाना है चप्पन टिंडा। वहीं दोस्तों सर्दियों के समय में अच्छी डिमांड रहती है तोरई की। अगस्त का महीना बेस्ट महीना होता है लौकी और तोरई दोनों ही क्रॉप लगाने का, तो आप तोरई भी दोस्तों इस समय ज़रूर लगा सकते हैं। वहीं कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको आप 30 दिन के बाद में या 35 दिन 40 दिन पे आसानी से हार्वेस्ट करके आने वाले जो फेस्टिवल है उन पे अच्छा फ़ायदा ले जा सकते हैं, और आने वाले समय में ठंड में नेक्स्ट फसल आप ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ फसलें हैं जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों धनिया। धनिया जैसे ही जर्मिनेट होता है 35 दिन 40 दिन पे या 30 दिन बाद में कभी भी आप आराम से कटाई कर सकते हैं। 3-4 कटाई करने के बाद में आप नेक्स्ट फसल ले सकते हैं। धनिया की डिमांड भी सर्दियों में बहुत अच्छी बनी रहती है, तो धनिया आपको लगाना है। हरी साग आप लगा सकते हैं, लेटस आप लगा सकते हैं, मेट्रो सिटी के आसपास हैं तो लेटस की अच्छी डिमांड होती है। वहीं दोस्तों आपको पालक भी ज़रूर लगाना चाहिए। पालक की फसल भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है, ठंड में हमेशा अच्छी डिमांड होती है, पालक की वजन अच्छा बैठ जाता है। और धनिया में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, देसी धनिया आपको लगाना चाहिए, हाइब्रिड सीड नहीं लगाना चाहिए, विशेष तौर से धनिये में, क्योंकि देसी सीड आप लगा रहे हैं तो दोस्तों उसमें खुशबू अच्छी आती है, और जिसमें खुशबू अच्छी है उस धनिये की मंडी प्राइस अच्छी मिल जाती है, उसकी डिमांड अच्छी होती है। तो धनिया दोस्तों घर का सीड, देसी सीड आपको लगा सकते हैं। आपके दोस्तों कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं फसलों में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप साथ ही कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।